मंचासीन अतिथिगण, मेरी ओर से सादर जोहर और मेरे सामने बैठे प्रबुद्धजन सभी को मेरी ओर से जोहर एवं छात्र छात्राओं को मेरा प्यार। मुझे याद है शायद 1991 तक इस विद्यालय में मैं भी अध्ययनरत रहा और आज मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि यहाँ मैं काफ़ी बार आते जाते रहता हूँ, लेकिन जिससे आदर सम्मान के साथ मुझे आज यहाँ बुलाया गया या आमंत्रण दिया गया, इसके लिए मैं इस विद्यालय परिवार को विशेष कृतज्ञ हूँ और इनके सम्मान में शायद मेरे यहाँ शब्द नहीं है। मैं चूँकि पेशे से मैं भी एक प्राइमरी शिक्षक हूँ और शायद यहाँ कई बच्चे हैं जो अपने भविष्य को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी रचना आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगा। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में अगर बढ़ना है तो एक 5D की फार्मूला जो मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 5D जिसमें आप सबसे पढ़ा तो आप पहले आपको एक अपना डेस्टिनेशन या आपका लक्ष्य तय करना होगा। ये पहला डी है जो लक्ष्य। अब जिंदगी में अगर आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा डी जो हम लोग कर सकते हैं कि उसमें आपका इरादा या डिजायर, आपका इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इरादा का मजबूत होना काफ़ी जरूरी है। इसीलिए अपना ये दूसरा डी जो मैं इरादा या डिजायर के रूप में कह सकते हैं। और उस डिजायर को पाने के लिए, उस इच्छा को पाने के लिए आप में तीसरा डी जो मैं इसको कहूँगा डेडिकेशन होना चाहिए। आप उसमें अगर डेडिकेट नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस सफलता को पा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये तीसरा डी के मैं आपके सामने रखा कि आपको डेडिकेशन होना होगा। चौथा में हम कह सकते हैं कि उस डेडिकेशन के साथ जो भी करते हैं आप उसमें एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी चीज हासिल करना चाहेंगे उसमें आपको पग पग पर डिसिप्लिन को पालन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अब मैं आपको यहाँ चौथा डी जो है डिसिप्लिन के रूप में दे। और पांचवा डी जो है आपका एक डेडलाइन होना चाहिए, एक समय सीमा आपका होना चाहिए। कोई भी प्रयास के लिए कुछ ना कुछ समय आप निर्धारित करेंगे, जो एक डिसिप्लिन, जो आपका डेडलाइन होना चाहिए। नहीं तो आप प्रयास करते हैं कब तक कुछ पाएंगे, इसका अगर आपके यहाँ पहले से योजना नहीं होगा तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ये 5वां डी आपके सामने रख रहा हूँ, जो डेडलाइन के रूप में या आपका अंतिम जो प्रयास का जो एक समय सीमा। तो इन्हीं 5 डी आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इस बार कभी आप लोग मनन चिंतन करेंगे और आगे बढ़ने के लिए शायद आपको यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मिले तो मैं अपने आप को भी आभारी समझूंगा। तो मैं अब अपना कविता संथाली में है और ये है अपने भाषा में है बहा महिमा, यानी फूल की महिमा पर जो है इस पर लिखा हूँ और मैं पहले अपने भाषा में उसको पढ़ूंगा, उसके बाद उनका प्रयास करूंगा जो हिंदी में उनकी भावार्थ पेश करने का। शिशिर जवीजा अमा सिरजौन रूप मुठन मौज गढ़न नाना रंगीन अलंग अलन गुण मनते सरोस सगुन। नाना रंगीन अलंग अलन गुण मनते सरोस सगुन। राकाब चाँदो जेलते नानाय होइते लुहुक लिखित लकय। राकाब चाँदो जेलते नानाय होइते लुहुक लिखित लकय। अनरोल गेदोय आदाय सोंधाड़ मखनते दंगय। अनरोल गेदोय आदाय सोंधाड़ मखनते दंगय। उरुमुज आलोते तेरम
Urumuj arluti terom cepet kate jion borom bedigdha sohot ge dhorom emo upkar urum uprum bedigdha sohot ge dhorom emo upkar urum uprum banu muthan re hiska halong baire dulur solong potao tahen molong olong potao tahen molong olong lei mes koj potao sulu mano akan onate no potao mulu lei mes koj potao sulu mano akan onate gota mulu manwa ge do nyelte bulu आठ करा को बोंगा हो रिस्क ते को तुलू आठ करा को और बोंगा दे रिस्क ते को तुलू दुख विपत्ते ओघेर होड़ नेपेले जीवी जेड़ते रपोड़ जीवी बिकोल रोड सपोहत ओढ़ते बरोड़ साजाओ बांगे मौज जुदी बांग हुयू तोज साजाओ बांगे मौज जुदी बांग हुयू तोज लगती निहत खोज आर बांग खान मिश मौज लगती निहत के खोज आर बांग खान मिश मौज सोत मोहिमातेम सारेड़ मन मोहत्ते बांगेम एरेड़ सनाम कुआगे मनोत निरोड़ इन्या हो आमरे सोनोत दुलड़। इन्हीं सब के साथ मेरा कविता समाप्त हो गया है। इसमें मैं प्रयास किया हूँ फूलों का जिस तरह से हमारे जो सृष्टिकर्ता ने जो है फूलों में कई तरह का रंग रूप दिए हैं, इसको देखकर हम लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसमें जो है फूलों के मदद से बहुत सारे जो है हम लोग छोटे छोटे जो है जीव जो है उनसे भी अपना रस लेकर अपना भोजन भी उनसे उनको मिलता है फूलों के माध्यम से। और इस फूलों में इस तरह की एक प्रकृति है, कोई भी आदमी फूल को देखता है तो नहीं अंदर जो भी दुख है जो ये तकलीफ है उनको देखकर थोड़ी देर के लिए उनको अपना दुख को भूल जाते हैं। और इसमें जो है आपको सिखाता भी है, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका दोस्त हो सभी को एक निगाह से देखना फूल हमें सिखाती है। तो इसलिए उसके बाद आपको सिखाता है हमेशा जब भी फूल को देखिए कभी नहीं लगता है वो आपकी तरह हमेशा जो है मुस्कुराते हुए आपको देखता है और इसीलिए इसकी आपकी प्रवृत्ति को सभी लोग मानते हैं और हम अगर देवी देवताओं को चरण में भी अर्पित करते हैं वे भी खुश हो जाते हैं ये फूल से। और जो भी आदमी अपना दुख में है तकलीफ में है अगर एक नजर आपके फूल की तरफ देखता है हो सकता है अपना जो तकलीफ है उनको भी वो भूल जाते हैं। और जो भी कहीं भी हम लोग कुछ सजाते हैं तो इनके बिना तो संभव है ही नहीं, फूल के बिना हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज को हम सुंदर सजाएं। और इसीलिए आपका जो है हर सजावट में हर जगह आपकी जो है जरूरत है, इसलिए आप जो है हर तरह के गुणों से आप परिपूर्ण है, इसलिए आपको हमेशा से ही आपको मान सम्मान दिया गया है और आगे भी आपका मान सम्मान मिलते रहेगा। इसलिए आपका सबका आपके प्रति श्रद्धा है और मेरा भी है, आपके साथ हमेशा श्रद्धा बनी रहेगी। बस यही मेरा कविता का अर्थ है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जौहर।